कोरोना में मुब्तला अफराद की अब तक की सबसे बड़ी तादाद कल सामने आई है। कल 285 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जो कि अब तक के एक दिन की सबसे ज़्यादा तादाद रही। पिछले एक हफ्ते में करीब 1000 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें 222 अफराद का ताल्लुक कश्मीर से है, जिसमें 20 हामला ख़वातीन भी शामिल हैं। तशवीश की बात यह है कि पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर है। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बाज़ारों में लोगों की नक्लो हरकत जारी है। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे श्रीनगर का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनम तसद्दुक। सनम, आपसे आज का आंकड़ा चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब वहां पर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सूरत हाल। जी हिना, अगर हम बात करें, जैसे कल हम बात कर रहे थे तो कल हमने ये बात की थी कि अगर जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आज भी केसेस सामने आए तो 3000 का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कल अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और 285 नए मामले कल शाम तक सामने आए, जिसमें से 222 लोगों का ताल्लुक कश्मीर से रहा और वहीं ये आंकड़ा 3146 हो गया है। और वहीं कल 2 अमवात भी हुई है। और जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की पासदारी कई इलाकों में देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे विजुअल्स में भी आप देख रहे हो कि किस तरह से बटमालू का इलाका है, वहाँ पे कैसे सोशल डिस्टेंसेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है और दुकानों पे लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और वहीं अगर हम बात करें, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, अभी हम राजबाग इलाके में हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का असर देखने को तो मिल रहा है। लेकिन जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो गाड़ियों में यहाँ सफ़र करते नज़र आएंगे। वहीं अगर हम लाल चौक या बाकी आसपास के जो इलाकों की बात करें, वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल मिलेगा, वहाँ पे भी दुकानें बंद हैं। लेकिन अगर हम बटमालू की बात करें या उसके आगे के इलाकों की बात करें तो वहाँ पे लोग बिला वजह बाहर देखे जा रहे हैं और एक बाहर भी आ रहे हैं और साथ में जो लॉकडाउन के SOPs है उनको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कहीं लोग यहाँ पे बिना मास्क के भी देखे जा रहे हैं। और वही जो सब्जी की दुकानें हो या फ्रूट वेंडर्स हो या फिर जो पनीरी जो खरीद रहे हैं लोग, वहाँ पे वहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। जी हिना। और सनम, इस सब के बीच में अभी वहाँ पर जो रिकवरी रेट है उसकी क्या कुछ सूरत हाल? जी देखिए, अगर एक तरफ से हम बात करें, जो नए मामला सामने आ रहे हैं वही उसी हिसाब से अगर हम देखें तो सेहतयाब होके भी लोग वापस घरों को लौट रहे हैं और जो खुशाइन बात है। लेकिन और एक जो यहाँ पे डॉक्टर्स या फिर पुलिस के जो कांस्टेबल्स या पुलिस का अमला जो है उनका पॉजिटिव आना, या फिर अभी आपने देखा कि कल 2 यहाँ जो निजी अस्पताल हैं उनको सील कर दिया गया है। वहाँ पे जो स्टाफ है वो पॉजिटिव उनके रिपोर्ट्स आए हैं, जिसके बाद उन दोनों अस्पतालों को सील कर दिया गया है। या फिर उससे पहले हमने देखा कि जो टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स जो है उनके टेस्ट भी मस्बत आए। उसके बाद काफ़ी यहाँ पे तशवीश पाई जा रही है और इंतज़ामिया काफ़ी परेशान है कि अगर इसी तरह से रेट बढ़ता रहा, जो हेल्थ ऑफिशियल्स है जो फ्रंट में कोविड का मुकाबला कर रहे हैं, अगर उनके केसेस ऐसे सामने आए तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना आए कि यहाँ जो इस बीमारी में मुब्तला लोग हैं उनको इलाज के लिए लोगों की कमी हो। और उसलिए न सिर्फ डॉक्टर्स और बाकी जो तिबी अमला है या फिर जो कोविड ड्यूटी पे लोग तैनात है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और वही लोगों को भी उनसे उनका इश्तराक मांगा जा रहा है ताकि इस वबाई बीमारी को कहीं ना कहीं। अहम यही है कि खुद लोगों को अब एहतियात बरतनी है और तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका खास ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।